अब आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की प्रचंड आसमानी आफत से जूझ रही है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मची थी और अब चमोली जिले से वैसे ही बादल फटने की घटना से हाहाकार मच गया है। यहाँ पे 2-3 दुकानें थी, ये गायब हैं। देवभूमि में आसमान की अगस्त क्रांति, बादल फटा, उत्तराखंड फिर दहला। उत्तरकाशी के बाद चमोली में जल तांडव, धराली टू थराली, कुदरत की खौफनाक कहानी। एक नहीं दो नहीं, कतार में खड़ी कई दुपहिया गाड़ियां मलबे की चपेट में हैं। कुछ का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है तो कुछ पूरी तरह से दब चुकी हैं। आपदा की जद में आए दुपहिया वाहनों की गिनती जारी है। स्कूटियाँ, पता नहीं कितनी स्कूटियाँ हैं इसके अंदर दबी हुई। इस घर के अंदर भी मलबा घुसा है। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 से 10 स्कूटी और बाइक्स ये दबे हैं और कुछ में भी इधर भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं अभी। स्कूटी और बाइक से कुछ दूरी पर कार खड़ी है जिन्हें आधे तक मलबा अपनी जद में ले चुका है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित थराली की तस्वीरें हैं। थराली में तबाही के तांडव की वजह है 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात, जब थराली कस्बे के ऊपर मौजूद पहाड़ों पर बादल फटा। ऊंची ऊंची चोटियों पर तबाही के निशान अब तक नजर आ रहे हैं। मलबे के साथ पेड़, चट्टान, सब कुछ थराली तक पहुंच गया। थराली की कुदरत के इस कहर ने 18 दिन पुरानी धराली की आपदा को जिंदा कर दिया। थराली भी धराली की तरह पहाड़ों की वादियों और नदी के तट पर बसा था। अंतर महज इतना था कि धराली में आपदा दिन में आई और थराली में आधी रात को। आधी रात को आई इस आपदा के बाद लोग सुबह बाहर निकले तो उनके कस्बे की सूरत बिगड़ी हुई थी। सब कुछ तबाह हो गया। ये है चिपड़ू बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, इससे पूरा चिपड़ू बाजार खत्म। ये आने चिपड़ू। ये देखिए, यहाँ कल तक सड़क थी, वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं। कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। मलबे की जद में पूरा का पूरा थराली बाजार कैद है। आधी रात को आई इस आपदा से थराली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ा। कुछ अपनों की तलाश में जुटे रहे। कुछ नहीं बचे, चिपड़ू बाजार खत्म। कुछ नहीं बेच भाई, आपदा में कुछ नहीं बेच, पूरा चिपड़ू खत्म है भाई। आपदा है भैया। बाबूजी गायब थे। मलबे में पड़े सिलेंडर और सामान गवाही दे रहे हैं कि मलबा यहाँ मौजूद होटलों और दुकानों को भी लील गया। होटल और दुकान ही नहीं, सड़कों पर भी बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। मुख्य मार्ग कट गया है। यहाँ से बाहर निकलना किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। ये देखो चिपड़ू बाजार की कंडीशन, ये गाड़ियाँ, ये देखो, ये देखो, ये है मेन रोड चिपड़ू के बाद। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चले हम। देखिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थराली में कुदरत के कहर की चपेट में मंदिर और स्कूल भी आ चुके हैं। बेतालेश्वर महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मलबे ने तबाही मचाई है। जिस एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है वो खुद मलबे में समाधि ले चुकी है। थराली कस्बा पिंडर नदी के तट पर बसा हुआ है, जो मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। थराली से आए पानी और मलबे से पिंडर नदी भी उफान पर है। थराली से पिंडर नदी को पार करने के लिए पुल बना है। इस पुल के प्रवेश द्वार पर भी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों का पहरा लगा हुआ है। बीती रात आई आपदा ने थराली की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। पहली तस्वीर कुछ दिन पुरानी है। थराली में पिंडर नदी का पानी नीला नजर आ रहा है और जलस्तर भी काफी कम है।
और अब पिंडर खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। जिस पुल पर आवाजाही सामान्य रहती थी, वहां तक आपदा एंट्री ले चुकी थी। थराली में आपदा के शिकार आम लोग ही नहीं, आला अधिकारी भी हो गए। ये तस्वीरें थराली में मौजूद एसडीएम आवास की हैं, जहां मलबा कई फीट तक पहुंच गया। ये स्थिति है एसडीएम आवास की और लगभग 2 फुट मलबे से चारों ओर से जो है पूरा आवास परिसर जो है वो एसडीएम का आवास मलबे से में दब गया है। थराली में हालात का जायजा लेने चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी पहुंचे तो उन्हें भी मलबे की चुनौती को पार करना पड़ा। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में विकसित चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। चमोली में राहत और बचाव के काम को रफ्तार देने के लिए एसडीआरएफ के साथ आईटीबीपी भी मैदान में उतर चुकी है। थराली से लेकर थराली में बादल फटने की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही है, तो कुदरत के साथ खिलवाड़ पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इस बीच उत्तरकाशी में एक बार फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्याना चट्टी में बादल फटने से पहाड़ का मलबा नीचे आने के कारण एक कृत्रिम झील बन गई है। उसमें एक बार फिर पानी बढ़ गया है। ये झील यमुना नदी पर बनी है और उसकी जद में आसपास के इलाके तेजी से आते जा रहे हैं, जिससे लोगों में डर बढ़ गया है और प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले स्याना चट्टी के उस पहाड़ पर पहुंची जहां से पानी के साथ भारी तादाद में मलबा नीचे आया था और यमुना के बहाव में अवरोध से देखते ही देखते वहां एक कृत्रिम झील बन गई थी। देखिए मेरे सहयोगी बलराम पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले स्याना चट्टी के उस पहाड़ पर पहुंची है जहां से 21 अगस्त को शाम 4:25 पर पानी के साथ भारी तादाद में मलबा आया था। आप देख सकते हैं ठीक सामने आपको दिखाई देगा, ये वही पहाड़ का हिस्सा है जो पानी के साथ 21 अगस्त को भारी तादाद में मलबे के रूप में नीचे आ गया था, जिसकी वजह से जो यमुनोत्री का बहाव है उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते यहाँ पर एक अस्थायी झील तैयार हो गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी तादाद में मलबा नीचे आया है और अभी भी जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे को हटाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारी तादाद में यहाँ मलबा आया था, उसके बाद यहाँ एक अस्थायी झील तैयार हो गई थी, जिसे कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए प्रशासन ने हटाने की कोशिश की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब झील का पानी काफ़ी रफ्तार से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब झील का जो पानी है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज और कल में जो झील का पानी है वो लगभग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अपने घरों को छोड़ करके लोग सुरक्षित स्थानों पर गए हैं वो पुनः अपने घरों में लौट आएंगे। और प्रशासन लगातार झील के पानी को निकालने के लिए प्रयास कर रहा है और जिस तरीके से मलबा आया उसको लेकर के जो आसपास की बस्तियां हैं उसमें रह रहे लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। बलराम की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे स्याना चट्टी से और बलराम अभी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से। बलराम, आपकी रिपोर्ट ये बताती है कि शायद ये प्रॉब्लम अब सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जून के महीने में भी इस तरीके से ये झील बन गई थी, वहाँ के प्रशासन ने इससे कोई सीख नहीं ली कि ये दोबारा हो सकता है कि पहले ही कुछ आप ऐसी कार्रवाई करें कि ऐसी सिचुएशन में लोगों को ना फंसाया जाए कि उन्हें घर छोड़कर कहीं और जाना पड़े, फिर वापस आने की नौबत हो रही है अभी। देखिए मेघा, आपको बता दें कि जब जून के माह में यहाँ पर पानी के साथ मलबा आया था तो उससे लगातार
प्रशासन की तरफ से हटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा नहीं आया था जिससे यहाँ पर जो झील का पानी है वो लोगों के घरों तक पहुँचे। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से 21 अगस्त को शाम 4:25 पर पानी के साथ भारी तादाद में जो मलबा है वो यहाँ पर पहुँचा था। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पहाड़ पर ग्रीनरी ही नजर आएगी, लेकिन बीच का हिस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे के रूप में कट करके नीचे आया है। और अभी भी जो पहाड़ से पानी है, जो मलबा है, वो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि पानी के साथ नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। और यहीं पर भारी तादाद में जो मलबा है वो आया था, जिसकी वजह से जो यमुनोत्री का बहाव है उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। और यमुनोत्री का पानी रुकने की वजह से यहाँ पर एक अस्थायी झील तैयार हो गई, जिसकी वजह से तमाम घर जो है वो पानी में डूब गए। जो जानवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए पानी में डूबे हुए थे, जिनको खोल करके निकाला गया। इसके अलावा घरों से पानी अभी भी नहीं निकला है। और आप देख सकते हैं कि इस झील के पानी को निकालने के लिए कंट्रोल ब्लास्ट किया गया प्रशासन की तरफ से। और आप देख सकते हैं जो बड़े-बड़े बिल्कुल बलराम, ये समझ में आ रहा है कि शायद अभी के लिए तो ये खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बिहार के नालंदा में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। यहाँ फल्गु नदी उफान पर बह रही है, जिससे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। आवाजाही ठप है। ये तस्वीरें देखिए कैसे नदी के पानी की मार एक घर नहीं सह पाया और देखते ही देखते नदी में समा गया। नदी का पानी खेत खलिहान और घरों तक पहुंच गया है। इन हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी बिहार से, ये तस्वीरें आपके पास एबीपी न्यूज़ पहुंचा रहा है। बाढ़ का कहर, बारिश का कहर, राजस्थान हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या बिहार हो, देश के कई अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। प्रशासन चाहे भी तो लोगों की घरों को नहीं बचा पा रहे हैं। जिंदगियां जरूर बचाने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।